शेखला फातिमा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोहाघाट में युवाओं ने जंगलों में चलाया सफाई अभियान। ऋषिकेश में हाथ छूटने से 5 वर्षीय बच्ची गंगा में बही। एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कैची धाम में स्थापना दिवस पर नहीं जा पाएंगे वाहन। रामनगर में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने शिविर लगाकर की वन कर्मियों की जाँच। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक जागरूकता अभियान बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली काशीपुर कोतवाली से मुख्य बाजार से होते हुए डॉक्टर लाइन एसआरएस मॉल छतरी चौराहा से होकर वापस कोतवाली पहुंची। इस रैली के माध्यम से सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। काशीपुर के ग्राम ढकिया गुलाबो और बासखेड़ा कला में आज एसडीएम अभय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान तहसीलदार पूनम पंत भी मौके पर मौजूद रहीं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। रुद्रपुर में उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी के सभागार में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल सरन ने कैंडल जलाकर किया। इस दौरान डॉक्टर रेणु सरन ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करना चाहिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, इस पर्यावरण दिवस पर हम लोग जब पौधारोपण की बात करते हैं, पौधारोपण स्थानीय होना चाहिए, क्योंकि जो स्थानीय प्रजातियां हैं उन्हीं को अधिक बढ़ावा अगर मिलेगा तो जो उससे कनेक्टेड, चाहे चिड़िया हो चाहे वन्य जीवन है, वो उससे उसका फूड चेन में उसकी भागीदारी होती है। इसलिए स्थानीय प्रजातियों का ही हम लोग अधिक रोपण करने की बात करेंगे और लवलीहुड के लिए भी उसको जोड़ेंगे। जैसे अगर हम सहजन की बात करें, हम कचनार की बात करें, हम लोकल प्रजाति में जो ऐसे फल वाले पौधे हैं, सब्जी वाले पौधे हैं, उनको भी अगर लगाएं, पर्यावरण भी हमारा शुद्ध होगा और रोज़गार के सृजन भी बढ़ेंगे। प्रथम, इस क्षेत्र में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और इसमें जो पॉल्यूशन को सबसे ज़्यादा जो कम किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर दे रही है। बैटरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सक्रीशन जो हो रहा है और उत्सर्जन जो हो रहा है वो उसमें कमी आएगी और इस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। मेरा सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। इस मेरे विश्व पर्यावरण दिवस पर मेरी अपील सभी से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पौधे लगाएं, संरक्षण करें। पौधे लगाना ही एक मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसका संरक्षण भी होना चाहिए। ऋषिकेश में मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शीशम झाड़ी स्थित गंगा घाट पर एक 5 वर्षीय बच्ची आशी के गंगा में बह जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। फिलहाल बालिका का कुछ पता नहीं चला है, जिसकी तलाश जारी है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जसपुर में तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मेरे द्वारा और मेरे समस्त विस्तार द्वारा लगभग 60 से 70 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पतरामपुर रेंज में लगाए गए। जनता को मेरे द्वारा यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक अपने भी घर के आगे या अपने बगीचे में या यहाँ भी जितने वृक्ष लगेंगे, जितने लगाए जाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा उसका पर्यावरण के लिए संदेश जाए।
एक एनजीओ मानवता की सहायता के तहत रामनगर पहुंची दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने शिविर लगाकर कॉर्बेट पार्क में तैनात वन कर्मियों के स्वास्थ्य जांच की। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। जो हमारी संस्था है एड फॉर मैनकाइंड, अगर हिंदी में बोले तो मानवता की सहायता। ये जो कैंप है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्रतिवर्ष 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। हम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने आए हैं और जितने भी वन रक्षक हैं हम उनका स्क्रीनिंग करने आए हैं। स्क्रीनिंग में हम 3 चीज़ पे मेनली फोकस रखेंगे कि इन्फेक्शन को कैसे, यानी कि होने से पहले हम कंट्रोल कर लें। कोई भी डिजीज़ जैसे हार्ट की बीमारी हो, आपको शुगर की बीमारी हो, उसको होने से पहले हम ये डिटेक्ट कर लें ताकि हमें वो रोग हो ही ना। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे। कल हम अपने वन रक्षकों को, उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि कल को अगर आपको वन में कोई इमरजेंसी हो जाती है, हमारे साथ सारी इक्विपमेंट्स, हम एम्स के डॉक्टर सारे आए हैं नई दिल्ली के, तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि कल को अगर आपके साथ कोई जंगल में घटना हो जाता है तो अपने आप को कैसे बचाना और अपने साथियों को कैसे बचाना, तो वो सारी हम ट्रेनिंग देंगे। और इसमें मैं स्थानीय विधायक जी का और डायरेक्टर साहब का और मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। काशीपुर के ख्वाहिश एनजीओ के बच्चों ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया। एनजीओ के बच्चों ने डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया और लोगों से जानकारी ली कि वह अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं। इस दौरान जो लोग कचरे वाली गाड़ी को कचरा न देकर जंपिंग पॉइंट पर कचरा फेंकते हैं, उनसे अपील की गई कि वह ऐसा न करें। बच्चों ने कचरा गाड़ी से जुड़ी लोगों की शिकायतों को सूचीबद्ध करके नगर निगम को भी सौंपा ताकि एक बेहतर शहर का निर्माण किया जा सके। कैची धाम में स्थापना दिवस को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर 15 जून को स्थापना दिवस में ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि भवाली खैरना की तरफ से कैची मंदिर आने वाले वाहनों को 1 किलोमीटर पहले ही रोका जाएगा। 2 पहिया वाहनों को स्थानीय खेतों में पार्क किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रहेगा हमारा सबसे बड़ा जो मेजर इशू इस बार आएगा, क्योंकि सड़कों की हालत इस बार खराब है, सड़कें संतरी हो गई है, पार्किंग व्यवस्था की। 15 जून को यहाँ पे भव्य मेला होता है बाबा जी का, जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैंची आते हैं। इस बार हमें अनुमान है कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस बार भी आएंगे, तो उनको उसके दृष्टिगत लोगों को सही ढंग से आ सकें, उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई है। उनके पेयजल की कोई समस्या ना बने, ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे, पार्किंग की व्यवस्था हो सके प्रॉपर्ली, उस संबंध में सभी लोगों से बैठक की। सभी विभाग इसमें आए थे। इसमें कार्य योजना हमने तैयार कर दी है, उस हिसाब से इसमें क्रियान्वयन करवाया जाएगा। 2 वर्षों से कोविड के कारण मेला नहीं हुआ था और इस वर्ष 4 धाम यात्रा और पर्यटन सभी पहले की तुलना में ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि इस वर्ष 2019 से अधिक संख्या में यात्री यहाँ आएंगे। तो किस प्रकार व्यवस्था होगी, इसको लेकर आज प्रारंभिक बैठक की गई। मुख्य रूप से अल्मोड़ा और रानीखेत वाला जो ट्रैफिक है, जाने वाला और आने वाला, वो डाइवर्ट रहेगा और ये 20 किलोमीटर का एरिया 4 जून के रूप में देखा जाएगा, जहाँ ड्यूटियाँ लगी रहेंगी। हालांकि पार्किंग के लिए पर्याप्त स्पेस नहीं है, कोशिश की जा रही है कि नए पार्किंग। हाँ, जैसे कि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण यहाँ पे मेला नहीं हो पाया था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन होगा जो विगत वर्षों की भांति होता था। तो इसमें अभी प्रशासन ने आज एक मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक श्रद्धालु आएँ, दर्शन करके प्रसाद लेके जाएं और उनको कोई असुविधा ना हो। तो इसके लिए जो हमारी जो जगह हैं, तो जगहों को चिन्हित कर दिया है जहाँ पे कुछ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। और इस बार उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे आएंगे। लोहाघाट में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायनगर चौड़ी के युवाओं ने ग्राम प्रधान जितेंद्र राय के नेतृत्व में जंगल में सफाई अभियान चलाया और लोगों द्वारा सड़कों के किनारे व देवदार के जंगलों में फेंके गए अत्यधिक कूड़े का निस्तारण किया।
इस दौरान युवाओं ने लोगों से कूड़ा न फेंकने की अपील की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम सभा चौड़ी राय के युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया और सभी युवाओं का यह मानना है कि जो भी यह कूड़ा है इसको अपने घरों में ही इसका निस्तारण किया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर न फैलाया जाए। और इस माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे जगह जगह पर कूड़ा फेंकने से गंदगी फैलती है और हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि यह कूड़ा अपने घरों में ही इसका निस्तारण किया जाए तो इससे वातावरण हमेशा शुद्ध बना रहेगा। लोहाघाट के 3 प्रतिभाशाली कराटे खिलाड़ियों का भारतीय कराटे टीम में चयन होने पर जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया सहित उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता, जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा ने युवा भवन में जाकर कराटे खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह मिश्र की रिपोर्ट। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे बीच में से 3 बच्चे, इसके जो अध्यक्ष हैं और हमारे जो कोच हैं, निश्चित रूप से बहुत विपरीत परिस्थितियों में इस मुकाम तक पहुंचाना ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ऊंचे मुकाम को हासिल करेंगे। आपका ये यहाँ का कार्यक्रम जो है न केवल लोहाघाट तक सीमित है बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करने की स्थिति में आपका कार्यक्रम है और इतनी पौध आपने तैयार कर रखी है जो बहुत जल्दी फल देने वाले हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके एसोसिएशन के प्रति भी है और बच्चे जो जीत जा रहे हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं कि वो ऊंचा प्रदर्शन करते हुए हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इतना ही मेरी हमारे जो लोहाघाट के 3 प्रतिभागी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं, सर्वप्रथम मैं इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया होगा, जिसकी वजह से इनका इतनी बड़ी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, माने जहां दुनिया भर के प्रतिभागी आएंगे वहां इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे लिए, विशेषकर लोहाघाट की सभी जनता के लिए, चंपावत जिले की जनता के लिए, समस्त उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत गौरव का पल है कि हमारे प्रतिभागी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने इजिप्ट जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे मेडल लेके लौटें ताकि हमें और गौरवान्वित होने का मौका मिले। अल्मोड़ा में जिला विकास भवन व गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कोसी कचारमल के पास जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मोटर फायर इंजन से पंपिंग कर एक हौजरी से आग को बुझाया। गनीमत रही कि आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।